एवरीवन, वेलकम टू जीके मास्टर विदर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख पठार और पहाड़ियों के एमसीक्यू, जो कि पूरे 100 रहने वाले हैं। इसमें हम पूरा प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें क्या होगा कि पहले हम इसमें पठार, पर्वत, चोटियां, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि इनके एमसीक्यूज करेंगे। इसके बाद हम जो विश्व के प्रमुख पठार हैं जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो हम अपनी शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी एक विशेषता ये है कि ये त्रिभुजाकार है। इसका आकार अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ये कैसा पठार है? ये त्रिभुजाकार पठार है। ठीक है, दूसरी विशेषता इसकी ये हो जाएगी कि ये टोटल कितने राज्यों में फैला हुआ, अगर कोई पूछता है तो ये 8 राज्यों में फैला हुआ है। और इसके अलावा इसका अगर भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं तो दक्षिण में है नर्मदा नदी, उत्तर में है इसके में सतपुड़ा और विंध्याचल श्रेणी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एग्जाम में आते हैं, मैं आपको वही बता रही हूँ। ठीक है, और इसके पूर्व में है पूर्वी घाट, और इसी तरह से इसके पश्चिम में है पश्चिमी घाट। तो इस चीजों को आप याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यकीन मानिए, मैं जो 100 एमसीक्यूज करा रही हूँ, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, छोटा नागपुर पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ए सोना, लोहा, कोयला, बॉक्साइट या यूरेनियम? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो छोटा नागपुर पठार है वो सबसे ज्यादा लोहा और कोयला यानी खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको ना ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं कि खनिजों का घर किसे कहा जाता है। तो खनिजों का घर कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत का खनिज हृदय स्थल कौन सा है? भारत का खनिज हृदय स्थल कौन सा है? तो वो भी कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। या औद्योगिक भारत का हृदय कौन सा है? तो छोटा नागपुर पठार है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दक्कन का पठार किन पर्वतों से घिरा हुआ है? हिमालय, अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सतपुड़ा, विंध्य या नीलगिरी और अरावली? तो किन पर्वतों से घिरा हुआ है? पर्वत की बात हो रही है, मैंने अभी आपको बताया। तो सतपुड़ा और विंध्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर घाट पूछता तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट इसका करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 4 है, मालवा का पठार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र? तो ए है इसका करेक्ट आंसर, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 5 है, छोटा नागपुर पठार किस नदी से घिरा हुआ है? गंगा नदी, दामोदर नदी, गोदावरी या यमुना नदी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी। अच्छा, एक बात और मैं बताऊं, मालवा का पठार था, मालवा के पठार के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। तो मालवा का पठार बहुत ही उपजाऊ है और ये काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? काली मिट्टी के लिए। और राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश में भी इसका कुछ भाग पाया जाता है। और नदियां इसमें नदियों की अगर बात की जाए तो नदियां चंबल, बेतवा और माही नदी, चंबल, बेतवा और माही नदी इससे होकर गुजरती हैं। चंबल, बेतवा और माही नदी। ठीक है, ये आप नोट करते जाइए, कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ इससे बाहर मैंने अभी आपको बताया कुछ नहीं आएगा। तो ये 100 एमसीक्यूज आप एकदम पक्के कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 है, दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? आग्नेय चट्टानें, रूपांतरित, अवसादी या बलुआ पत्थर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टानें। ये आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, यानी कि बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें हैं। ये कैसी? बेसाल्ट प्रकार की। ठीक है, जो कि ज्वालामुखी विस्फोट से बनी है। किससे बनी है? जो कि बनी है ज्वालामुखी विस्फोट से। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ज्वालामुखी विस्फोट से कौन सी चट्टान बनी है, या आपके मैचिंग के आ जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया, अभी बताया था कि भारत का कौन सा पठार खनिजों का घर कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार। क्वेश्चन नंबर 8 है, तेलंगाना पठार किन दो नदियों के बीच स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी और कृष्णा। हम थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं क्योंकि 100 एमसीक्यू से पूरे करने हैं और कम टाइम में करने हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, दक्कन का पठार किस आकार का है? मैंने आपको शुरू में ही बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, इसका आकार त्रिभुजाकार है। क्वेश्चन नंबर 10 है, छोटा नागपुर पठार का अधिकांश हिस्सा कहाँ स्थित है? तो छोटा नागपुर जो पठार है इसका अधिकांश हिस्सा है ये झारखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मालवा का पठार किन नदियों का जल विभाजन क्षेत्र है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आया है। तो ये है
नर्मदा, सॉरी, एक सेकंड, ये ना इसमें ना ऑप्शन गलत दे रखा है, तो आप एक ऑप्शन और ऐड कर लेना, यहाँ पे ई ऑप्शन ऐड कर लेना। तो ये चंबल बेतवा और चंबल बेतवा व माही नदी, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चारों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, दक्कन का पठार किस राज्य में सबसे अधिक फैला हुआ है? तो किस राज्य में सबसे अधिक फैला हुआ है? महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात या राजस्थान? तो सबसे ज्यादा ये महाराष्ट्र में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, छोटा नागपुर पठार किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात, खाद या जूट? मैंने आपको बताया पहले, लोहा इस्पात के लिए ये फेमस है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, दक्कन का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल और गैस, कपास, गेहूं, दलहन? तो कपास के लिए प्रसिद्ध है। गेहूं उत्पादन भी यहाँ किया जाता है, लेकिन अधिकतर यहाँ पे कपास उत्पादन ही होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में का कौन सा पठार ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए प्रसिद्ध है? छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार, मालवा का पठार या फिर अरावली क्षेत्र? तो दक्कन का पठार। क्वेश्चन नंबर 16 है, छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? डोडा बेटा, पारसनाथी पहाड़ी, गुरु शिखर या धूपगढ़? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पारसनाथ पहाड़ी। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, दक्कन पठार में कौन सी प्रमुख नदियां बहती हैं? गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और गंगा, ब्रह्मपुत्र और सोन? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि आपको ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, और नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए वो भी आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए, किस पर आपको टॉप 100 एमसीक्यूज चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, मालवा का पठार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? बेसाल्टिक लावा चट्टान, बलुआ पत्थर, शैल चट्टान, रूपांतरित चट्टान? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, छोटा नागपुर पठार किसके लिए ऊर्जा का स्रोत है? हाइड्रो पावर, थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर या सोलर पावर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, दक्कन का पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 500 से 1000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 21 है, छोटा नागपुर पठार किस नदी बेसिन का हिस्सा है? गंगा बेसिन, गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन या कृष्णा बेसिन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, गंगा बेसिन। देखो, वैसे अगर पूछा जाए, अगर दामोदर बेसिन होता ना इसमें ऑप्शन में, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, अगर दामोदर बेसिन होता तो दामोदर बेसिन इसका करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि जो गंगा बेसिन है ये उत्तर में है, ये इसके उत्तरी भाग में है। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाता उत्तरी भाग में तो गंगा बेसिन लगा देते, लेकिन हमने गंगा बेसिन अभी इसलिए लगाया क्योंकि इसमें दामोदर बेसिन इसमें ऑप्शन में नहीं है। इसी तरह से अगर दक्षिण में पूछा जाता, दक्षिण में कौन सा है ना, तो दक्षिण में है महानदी बेसिन। ठीक है, तो क्वेश्चन की एक एक बारीकी को देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, तभी उसका आंसर दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 22 है, मालवा का पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बेसाल्ट, मैग्नीज, यूरेनियम या तांबा? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 23 है, दक्कन का पठार का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? डोडा बेटा, धूपगढ़, अमरकोंडा या पारसनाथ? इसका जो करेक्ट आंसर है ना एक्चुअली वो है अनाईमुड़ी। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे डाल लो, अनाईमुड़ी, क्योंकि एग्जाम में अनाईमुड़ी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, छोटा नागपुर पठार किस भू आकृति का उदाहरण है? ज्वालामुखी पठार, महाद्वीपी पठार, समुद्री पठार या अपसारी पठार? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, महाद्वीपीय पठार। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का सबसे प्राचीन पठार कौन सा है? छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार, मालवा का पठार या अरावली क्षेत्र? तो दक्कन का पठार भारत का सबसे प्राचीन पठार है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में सबसे प्राचीन चट्टानें पाई जाती है? हिमालय में, दक्कन के पठार में, अरावली में या गंगा के मैदान में? तो सबसे जो प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं दक्कन के पठार में, क्योंकि ये सबसे प्राचीन पठार है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सभी को पता होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है, अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की पर्वतमाला है? सबसे पुरानी, नई, ज्वालामुखी या अपसारी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? धूपगढ़, गुरु शिखर, नीलगिरी या कंचनजंगा? तो धूपगढ़, सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर धूपगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 30 है, नीलगिरी पर्वतमाला कहाँ स्थित है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
वो है इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, विंध्य पर्वतमाला मुख्यतः कहाँ स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार? तो मुख्यतः पूछा है इसने, तो मुख्यतः अगर हम बोलेंगे तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो जो पश्चिमी घाट है उसको हम सह्याद्री पर्वत, अरावली, नीलगिरी या सतपुड़ा, तो किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री पर्वत के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अमरकोंडा, नीलगिरी, धूपगढ़ या गुरु शिखर? अब पूर्वी घाट का पूछा है, पूर्वी घाट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमरकोंडा, और ये कहाँ स्थित है? ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, गुरु शिखर किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये अरावली की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 34 का बी। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सी पर्वतमाला भारत का जल विभाजन कहलाती है? विंध्य, अरावली, सतपुड़ा या हिमालय? तो कौन सा कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, सतपुड़ा। ठीक है। और अरावली जो है, अरावली के बारे में मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि जैसे अभी इस क्वेश्चन में है भारत का जल विभाजन तो सतपुड़ा कहलाती है, लेकिन जो अरावली है ना, अगर आपसे पूछे उत्तर पश्चिम भारत का जल विभाजन किस कौन करता है, तो अरावली करती है। अरावली की क्या विशेषता है कि उत्तर पश्चिम भारत में जल विभाजन का कार्य, अरावली का उत्तर पश्चिम आता है अगर, तो आप अरावली ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। और ये मैंने आपको बता दिया है पहले क्वेश्चन में कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और दूसरी एक विशेषता है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी है इसकी गुरु शिखर। और ये कहाँ स्थित है, किस पर्वत पे स्थित है? तो अरावली पर्वत के माउंट आबू पे स्थित है। माउंट आबू पर स्थित है। और ये माउंट आबू कहाँ है? ये राजस्थान में है। ठीक है। और इसके अलावा ये कहाँ तक फैली हुई है? ये गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है। ठीक है, गुजरात से दिल्ली तक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, हिमालय पर्वतमाला कितनी समांतर श्रेणियों में विभाजित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। 3 वैसे ये 4 में है, लेकिन मतलब हिमालय की 4 श्रृंखलाएं हैं, लेकिन जो विभाजित किया गया श्रेणियों में वो 3 है। तो 3 कौन कौन सी है? महान, मध्य और शिवालिक। महान, मध्य व शिवालिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, शिवालिक पर्वतमाला को और किस नाम से जाना जाता है? बाहरी हिमालय, मध्य हिमालय, महान हिमालय या नीलगिरी हिमालय? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाहरी हिमालय। क्वेश्चन नंबर 38 है, कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है? नेपाल भारत की सीमा पर, सिक्किम भूटान की सीमा पर, जम्मू कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश में? तो ये नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 है, अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये 500 से 700 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, सतपुड़ा पर्वतमाला किन 2 नदियों के बीच स्थित है? गंगा यमुना, नर्मदा ताप्ती, गंगा ब्रह्मपुत्र या गोदावरी और कृष्णा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा और ये ताप्ती है। ठीक है, तप्ती नहीं, ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 41 है, पश्चिमी घाट को किस संगठन ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? तो यूनेस्को ने किया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? धूपगढ़, अमरकोंडा लगा हुआ है ऑलरेडी, डोंडा बेटा। क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सी पर्वत श्रृंखला राजस्थान से गुजरती है? अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी या विंध्य? तो कौन सी गुजरती है? 43 क्वेश्चन है, इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला मैंने आपको बताया था ये राजस्थान में इसकी गुरु शिखर जो चोटी है वो है, जो कि माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 है, हिमालय का कौन सा भाग लघु हिमालय कहलाता है? शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल या महान हिमालय? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल। क्वेश्चन नंबर 45 है, दक्कन का पठार किन पर्वतों से घिरा हुआ है? सतपुड़ा, विंध्य, सतपुड़ा और पश्चिम पूर्वी घाट, अरावली, नीलगिरी। मैंने शुरू में ही आपको बताया था, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके उत्तर में विंध्य है, दक्षिण में सतपुड़ा है, पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट है। क्वेश्चन नंबर 46 है, हिमालय का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? जो जिला, खारदुंगला, नाथुला या रोहतांग? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ स्थित है? ये लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 है, पूर्वी घाट किस राज्य में सबसे अधिक फैला हुआ है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा या केरल? तो क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र
प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 48 है नीलगिरी पर्वत किन दो घाटों को जोड़ता है? पश्चिम और पूर्वी घाट, हिमालय और अरावली, सतपुड़ा और विंध्य, या अरावली और विंध्य। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिम और पूर्वी घाट को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 49 है हिमालय में तराई क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? हिमाद्री हिमाचल के बीच, शिवालिक और मैदानियों के बीच, अरावली पर्वत में, या नीलगिरी में? तो शिवालिक और मैदानी क्षेत्रों के बीच जो गंगा के मैदान होते हैं वहां पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है पश्चिमी घाट में कौन सी नदी उत्पन्न होती है? गोदावरी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है कृष्णा और सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है गोदावरी, और इसके अलावा कौन कौन सी होती है? कृष्णा और कावेरी। गोदावरी के अलावा कृष्णा व कावेरी दोनों होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये अरावली, हिमालय, सतपुड़ा या विंध्य। तो सबसे लंबी पूछी है, सबसे ऊंची नहीं पूछी। तो लंबी पूछा जाए तो वो बताओ, ऊंची पूछा जाए तो वो बताओ। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो लंबी है हिमालय। क्वेश्चन नंबर 52 है अरावली पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की है? वलित, ब्लॉक, श्रृंखलाबद्ध, अवसादी। तो ये है वलित प्रकार की। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? ज्वालामुखी गतिविधि, वलन क्रिया, अपरदन या भ्रंशन। तो किससे हुआ है? वलन की क्रिया से हुआ है। जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई थी उसके बाद इसका निर्माण हुआ है। अगर आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ये। क्वेश्चन नंबर 54 है सह्याद्री किस पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम है? मैं आप ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बता दो। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, थोड़ा लैंग्वेज अलग थी लेकिन क्वेश्चन सेम था। क्वेश्चन नंबर 55 है नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? केरल, तमिलनाडु की सीमा पे, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या राजस्थान। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड से, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे ना जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल जाए। बेल आइकन जरूर दबा देना और सब्सक्राइब तो आपको जरूर करना ही है। क्वेश्चन नंबर 56 है हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5। तो कितने भागों में बांटा गया है? पहले क्वेश्चन आ चुका है, आप लोगों को पता होगा, 3 भागों में। क्वेश्चन नंबर 57 है पूर्वोत्तर भारत का द्वार किस पर्वत दर्रे को कहा जाता है? नाथुला, बोमडिला, सिलीगुड़ी कॉरिडोर या खैबर पास। तो किसको कहा जाता है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है सतपुड़ा पर्वतमाला किसके बीच स्थित है? नर्मदा, ताप्ती, गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और गोदावरी। तो किसके बीच स्थित है? नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच। क्वेश्चन नंबर 59 है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी, अनामुदी, डोडा बेट्टा या महाबलेश्वर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 है हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी या धौलागिरी। तो सबको पता होगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट में बता दो, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61 है पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी, महेंद्रगिरी, अनैमुदी या अरावली। अब पूर्वी घाट की पूछी है तो पूर्वी घाट की कौन सी है? महेंद्रगिरी। क्वेश्चन नंबर 62 है नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी शिखर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63 अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, माउंट आबू, अन्नामलाई या महेंद्रगिरी। तो 63 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, गुरु शिखर। क्वेश्चन नंबर 64 है हिमालय की सबसे नई पर्वत श्रृंखला कौन सी है? शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल या तिब्बत का पठार। तो 64 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, शिवालिक। सबसे नई पर्वत श्रृंखला हिमालय की शिवालिक है। क्वेश्चन नंबर 65 है दुनिया की छत किसे कहा जाता है? हिमालय को, लद्दाख के पठार को, तिब्बत के पठार को या सतपुड़ा पठार को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है तिब्बत का पठार को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एशिया के ऊंची पहाड़ों का हिस्सा है, एशिया के ऊंचे पहाड़ों का हिस्सा है, ऊंचे पहाड़ों का हिस्सा है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि क्यों कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए सारी बातें। क्वेश्चन नंबर 66 है विंध्य पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 67 है हिमालय की सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ पाई जाती है? हिमाद्री, शिवालिक, हिमाचल या
अरावली। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हिमाद्री। क्वेश्चन नंबर 68 है काकाकोरम श्रृंखला किस क्षेत्र में स्थित है? ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69 है सात बहनों का राज्य किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ये किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? पूर्वोत्तर भारत से। और सेवन सिस्टर्स यानी कि सात बहनें, सेवन सिस्टर कौन कौन सी हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले है आंध्र प्रदेश, असम, असम के बाद है मेघालय, मिजोरम, सॉरी मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो भारत में स्थित है? एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी या धौलागिरी? तो एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 71 है स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भागों पर पर्वत का विस्तार पाया गया? अब यहाँ से क्या शुरू हो गया? यहाँ से शुरू हो गए आपके वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड पर्वतों के क्वेश्चन। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और जो एग्जाम में आए हुए हैं पहले कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 26%। क्वेश्चन नंबर 72 है पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल के रूप में की जाती है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय श्रेणी में हम पर्वतों की गणना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है पर्वतों पर विंध्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 10%। और कहीं कहीं कुछ स्रोतों में लिखा हुआ है 12 से 15%। ठीक है, तो अगर ये भी आता है ऑप्शन में तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉली, डेली, डाना या रीड? किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 74 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉली। तो जॉली ने क्या दिया था? एक सिद्धांत दिया था जिसमें उन्होंने क्या बताया था, ध्यान से देखिएगा और नोट कर लीजिएगा कि जो पृथ्वी की आंतरिक रेडियो धर्मता है, आंतरिक रेडियो धर्मिता, राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो मैं बोल रही हूँ, तो आप उससे भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, रेडियो धर्मिता है तो उससे जो उत्पन्न ऊष्मा के कारण, ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक रेडियो धर्मिता से उत्पन्न ऊष्मा के कारण क्या हुआ है? पर्वतों का निर्माण हुआ है, पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत दिया था जॉली ने। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपको सिद्धांत दे दें और पूछ लें कि यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। और ये भी पूछ सकते हैं कि जॉली का सिद्धांत क्या था। तो कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, कुछ पता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 75 है पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किसने किया था? ये किया था कोबर ने। कोबर का पूरा नाम क्या था? तो कोबर का पूरा नाम था लियोपोल्ड कोबर। लियोपोल्ड कोबर, ठीक है, इनका पूरा नाम था। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था? इन्होंने दिया था भूसन्नति का सिद्धांत 1921 में। क्वेश्चन नंबर 76 है विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है कई बार एग्जाम में, तो 400 मिलियन वर्ष पहले। क्वेश्चन नंबर 77 है नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? सतपुड़ा, अल्पेशियन, रॉकीज या यूराल? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्पेशियन, जो कि 15 मिलियन वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हुई है और ये विश्व की सबसे नवीनतम पर्वतमाला है। क्वेश्चन नंबर 78 है निम्न में से कौन सा ब्लॉक माउंटेन यानी कि भ्रंशो तथ्य पर्वत है? बॉल्सेस, ब्लैक फॉरेस्ट, सियादा नेवादा या इनमें से सभी? तो 78 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, सियरा निवेदा। ये सियरा निवेदा कहाँ स्थित है? अमेरिकी कॉरिडोर का भाग है, अमेरिकी कॉर्डिलेरा का भाग है। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ चलते हैं। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? अब आपको नहीं पता रॉकीज के बारे में, एंडीज के बारे में, एल्टस के बारे में, आल्पस के बारे में, हिमालय के बारे में तो पता है ना। हिमालय कैसा? वलित है, तो सब एक लाइन में दे रखे हैं तो सारे वलित ही होंगे। इस तरह से कभी कभी कॉमन सेंस लगा के भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 79 हो गया। क्वेश्चन नंबर 80 है निम्नलिखित में से कौन विश्व की नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? अल्पेशियन, अरावली, आल्पस या यूराल? तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा आल्पस।
क्वेश्चन नंबर 81 है, सम्मिलित करना है इसमें। तो ए है अवशिष्ट पर्वत, बी है ज्वालामुखी पर्वत, सी है खंड पर्वत, डी है वलित पर्वत। अब सूची है मोना लोआ, नीलगिरी, ब्लैक फॉरेस्ट, हिमालय। हिमालय का सभी को पता है वलित पर्वत है, तो फोर्थ का डी हो जाएगा। ठीक है, अब सी का दोनों में 3 दे रखा है, तो यानी कि खंड पर्वत कौन सा हो जाएगा, ब्लैक फॉरेस्ट हो जाएगा। अब ए का 1 है, बी का 2 है, या ए का 2 है, बी का 1 है, तो अवशिष्ट पर्वत कौन सा है, अवशिष्ट पर्वत है मोना लोआ, यानी कि ए का 1, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ज्वालामुखी पर्वत है नीलगिरी पर्वत। क्वेश्चन नंबर 82 है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इस ऑस्ट्रेलिया यानी ऑस्ट्रिया होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ऑस्ट्रिया होना चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये 8 देशों में है। कितने देशों में है, 8 देशों में है। तो इन देशों में से अगर कोई ऑप्शन ना होता तो वो भी करेक्ट हो जाता। कौन कौन से हैं वो 8 देश, एक है 8 देशों में फ्रांस, एक है मोनाको, ऑस्ट्रिया हो ही गया मोनाको, इसके अलावा इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए है ना। और इटली, इटली हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, मोनाको हो गया, लिक्टेस्टीन एक देश है, लिक्टेस्टीन। तो ये 8 देश हैं, 7 हुए अभी तो। चलिए एक देश आप अपने से ढूंढ लेना, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो ये 8 देशों में टोटल फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 83 है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है, महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है, हिमालय, एंडीज, रॉकीज या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिवाइडिंग आ रहा है तो डिवाइड मत कर देना, नहीं तो यही करेक्ट कर दो, एंडीज है। तो एंडीज किसको करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रशांत किसका जल विभाजक है, प्रशांत व अटलांटिक महासागर का, किसका, अटलांटिक महासागर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, सबसे लंबी पूछी है, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज या हिमालय। तो सेम हो जाएगा एंडीज। और कितनी लंबी है ये, 7000 किलोमीटर है, तो ये भी पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ गया कई बार एग्जाम में। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या ब्राजील। तो इसका करेक्ट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 86 है, पॉइंट पेड्रो अथवा पेड्रूटागाला निम्न में से किस देशों का सबसे उच्चतम शिखर है, तो ये है श्रीलंका का। श्रीलंका में ये स्थित है, जिला है इसका जफाना जिले में, श्रीलंका के जफाना जिले में। ठीक है, श्रीलंका के जफाना जिले में। क्वेश्चन नंबर 87 है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, केन्या, मालवी, तंजानिया या जाम्बिया में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंजानिया में, जो कि कहाँ है, केन्या की सीमा पर है, केन्या की सीमा पर। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एकांगुआ, माउंट एल्ब्रुस या माउंट मैकिनले, तो कौन सी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई थिंक माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले। इसको ना माउंट मैकिनले को ना डेनाली भी कहते हैं, तो अगर डेनाली आ जाए ना ऑप्शन में तो वो भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डेनाली कहते हैं, और ये कितने लंबी है, 6190 मीटर, ये ऊंची है, लंबी नहीं सॉरी ऊंची है। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट आपको पता है कहाँ है, माउंट एकांगुआ, जो माउंट एकांगुआ ये अर्जेंटीना में स्थित है, अगर पूछ ले माउंट एकांगुआ के बारे में तो ये अर्जेंटीना में स्थित है। और जो एल्ब्रुस है ये रूस में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, सूची सम्मिलित करनी है इसमें। तो अरावली किस तरह का पर्वत है, हमने आपको बताया था अरावली है, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ब्लैक फॉरेस्ट, माउंट कोटोपैक्सी, आल्पस। तो ए का हो जाएगा 2, अपशिष्ट पर्वत, ये सभी को पता है।
और बी का हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत, और सी का हो जाएगा ज्वालामुखी पर्वत, और आल्पस आल्पस है आपका वलित पर्वत। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए का टू यही मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90 है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है, अल्पेनाइस, आल्पस, जुरा या पेरनीस, तो पेरनीस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, यूरोप में आल्पस, उत्तरी अमेरिका और रॉकीज तथा दक्षिणी अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है, वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, विच्छेदित पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत। तो क्वेश्चन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, वलित पर्वत। क्वेश्चन नंबर 92 है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, माउंट एवरेस्ट किस में स्थित है, तो यह नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 93 है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे हैं, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे हैं, तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 94 है, पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता, कौन सा खनिज नहीं पाया जाता, कोयला पाया जाता है, ये भी पाया जाता है, मैग्नीज भी पाया जाता है, लेकिन खनिज तेल नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 95 है, जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं वे क्या कहलाते हैं, जो चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, गिरिपथ पर्वत, तटीय पर्वत, अंतरा पर्वतीय पठार या वारव्य पर्वत। तो जो 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है अंतरा पर्वतीय पठार। क्वेश्चन नंबर 96 है, पर्वतों के पदों यानी कि फुट हिल्स अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं पर्वत पदीय पठार। क्वेश्चन नंबर 98 है, मेसाटा का पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, मैक्सिको, ब्राजील, स्पेन, पुर्तगाल या उत्तर पूर्वी अमेरिका। तो कौन सा पठार है, मेसेटा का पठार। तो मेसेटा का पठार ये स्थित है स्पेन और पुर्तगाल में। क्वेश्चन नंबर 97 है, क्वेश्चन नंबर 98, अच्छा ओके। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से किस पठार को अंतरा पर्वतीय पठार श्रेणी में रखा गया, तिब्बत के पठार को, मैक्सिको के पठार को, बोलीविया का पठार या छोटा नागपुर पठार। तो 97 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, तिब्बत का पठार। क्वेश्चन नंबर 99 है, पोटवार पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, वियतनाम, म्यांमार, भूटान या पाकिस्तान। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है पाकिस्तान। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिए नीड पीडीएफ, और आप क्या करेंगे, आप अपनी मेल आईडी मेरे को बता देंगे, मेल आईडी पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और आपको अगर विद आंसर चाहिए विद आंसर मिल जाएगी, विदाउट आंसर चाहिए तो विदाउट आंसर मिल जाएगी। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। वीडियो अच्छी लग रही है तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए, जो कि आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाली है। और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, लोएस्ट पठार स्थित है मलाया में, थाईलैंड में, चीन में या कोरिया में। तो ये लोएस्ट पठार जो है चीन में स्थित है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसी के साथ हमने अपनी वीडियो खत्म कर ली है। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगला टॉपिक आपका क्या होगा वो आप मुझे जल्दी से बता देना, और भी वीडियोस पड़ी हुई हैं उनको जाके जल्दी से देखो एमसीक्यूज की, और वीडियो आने वाली है उनको भी देखना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।